morning student. Now your English class and this video for class 2nd. Class 2nd, I have already explained the first poem of your English course book. मैं पहले वीडियो में आपकी फर्स्ट पोएम एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. आई होप आपको समझ में आया होगा. और आपको जो भी वीडियो में जो भी मैं सेंड करूँगी उसमें कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पूछ सकते हैं. So today class 2nd I will explain and teach the first chapter of your course book. The name of the chapter is Pam Surprise. Okay? जो आपके चैप्टर का नेम है Pam Surprise. So is reading the chapter I will explain the hard word of this chapter. Now the first meaning is borrow. Borrow BORROW. Borrow means होता है उधार लेना. मीन्स जब हम कोई चीज़ थोड़े समय के लिए लेते हैं और उसको थोड़े समय के बाद यूज़ करने के बाद वापस कर देते हैं उसको हम बोरो बोलते हैं. मीन्स टेक समथिंग टू यूज इट फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड देन गिव इट बैक. ओके, मतलब थोड़े देर के लिए कोई चीज़ लेते हैं उसके बाद उसको यूज़ करने के बाद वापस कर देते हैं. नेक्स्ट है वंडर्ड. थॉट अबाउट समथिंग मीन्स आश्चर्यचकित या किसी के बारे में एकदम से सोचते रह जाना, आश्चर्यचकित रह जाना, तो होता है वंडर्ड. WONDERED. वंडर्ड. नेक्स्ट है प्लास्टिक. लाइट एंड स्ट्रॉन्ग मटेरियल यूज टू मेक डिफरेंट थिंग्स. मतलब प्लास्टिक जो होती है मतलब ये कृत्रिम चीज आर्टिफिशियल होती है और जिसको कोई मनुष्य मानव बनाता है. तो प्लास्टिक क्या है, ये हल्की और जो भी भारी और छोटी चीजें, भारी और मजबूत चीजें इसके यूज से बनाई जाती हैं. एंड लास्ट इज वुडन. WOODEN. वुडन मीन्स होता है मेड ऑफ वुड, मतलब जो चीज लकड़ी की बनी हो. So now the word meaning of this chapter is completed. Now I am moving the next part of the chapter. The next part is explanation part. You can see the picture. First thing, when you will see this video, जब भी आप वीडियो देखेंगे, you have to be with your book. आप अपनी बुक के साथ जरूर होंगे. ओके, आपको अपनी बुक अपने साथ में रखनी है और मैं एक एक लाइन को एक्सप्लेन करके बताऊंगी, तो प्लीज लिसन केयरफुली एंड बी विद योर बुक. तो पैम सरप्राइज में एक्सप्लेन करने से पहले आपको कुछ उसकी स्टोरी बता देती हूँ कि स्टोरी में आपकी है क्या. तो पैम तो एक लड़की है. जो पैम है स्टोरी एक लड़की की स्टोरी है. और सरप्राइज का मीन्स होता है कि वो उसको मतलब सरप्राइज एक तरह का ये होता है कि जब आपको कोई गिफ्ट देता है अचानक से, आपको पता नहीं है कि मुझे सरप्राइज में ये होता है कि जब आपको कोई चीज़ पता नहीं है और आपको कोई गिफ्ट दे देता है या फिर कोई भी चीज़ दे देता है तो वो आपके लिए सरप्राइज हो जाती है. मीन्स मान लीजिए आपका बर्थडे नहीं है फिर भी आपको बिना बताए आपके पेरेंट्स या भाई बहन कोई भी आपको साइकिल या फिर आपके लिए टॉयज ला के दे देते हैं, तो और आपको पता नहीं है कि मुझे मिलने वाला है, तो ये आपके लिए सरप्राइज हो जाता है. तो इसी तरह इसमें जो पैम है उसको सरप्राइजेस देना बहुत पसंद है. वो अपने फ्रेंड्स को हमेशा सरप्राइजेस देती रहती है. तो हम इस स्टोरी में देखेंगे कि उसकी एक फ्रेंड है जिल, उसका बर्थडे आने वाला है और वो उसके बर्थडे पे उसको गिफ्ट देगी. और वो कैसा गिफ्ट होगा, सरप्राइज गिफ्ट होगा. वो मतलब सरप्राइज वो अपने तरीके से देना चाहेगी. वो उस जिल को नहीं पता होगा कि पैम उसको सरप्राइज गिफ्ट दे रही है और वो किस किस वे में देगी हम इस स्टोरी में देखेंगे. नाउ आई एम गोइंग टू रीड एंड एक्सप्लेन ईच एंड एवरी लाइन, सो लिसन केयरफुली एंड बी विद योर बुक. ओके, दिस चैप्टर इज पेज नंबर 12. आपका ये जो चैप्टर है वो पेज नंबर 12 पे है. तो नाउ आई एम गोइंग टू रीड. ओके, फर्स्ट पैराग्राफ में क्या है, पैम लव टू प्ले ट्रिक्स ऑन हर फ्रेंड्स. मतलब पैम को अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिक्स मतलब कि कई तरीकों से सरप्राइज करना या खेलना बहुत पसंद है, सरप्राइज देना पसंद है. For her friend's Jill's birthday, Pam found a special way to give Jill presents. Means क्या है कि जो पैम है उसकी एक फ्रेंड है जिल,
उसका बर्थडे आने वाला है, तो अब पैम ने सोचा है कि मैं अपनी फ्रेंड को एक स्पेशल वे में बर्थडे गिफ्ट करूंगी। नेक्स्ट है, अ वीक बिफोर द बर्थडे शी वेंट टू जिल्स हाउस। मीन्स क्या है कि अब उसने तो सोच लिया है कि वो अपनी फ्रेंड के बर्थडे पे एक स्पेशल वे में गिफ्ट देगी, और जो कि उसको किसी जिल को पता नहीं होगा वो इस वे में देगी। तो अब सरप्राइज गिफ्ट है, तो अब क्या हुआ कि अभी बर्थडे आया नहीं है, और एक बर्थडे के 1 वीक पहले मतलब एक सप्ताह पहले जो जिल है वो उसके घर जाती है। उसके बाद क्या होता है कि वो उसके घर गई, और उसके घर में जिल के घर में पैम गई, और पैम ने जिल से बोला कि क्या मैं तुम्हारा जो डॉल हाउस है, डॉल हाउस मतलब गुड़िया का घर, ले सकती हूँ। तो जिल बोलती है ऑफ कोर्स। जिल ने बोला हाँ ले सकती हो। उसके बाद है, आप नेक्स्ट लाइन है, आफ्टर अ फ्यू डेज पैम रिटर्न द डॉल हाउस। मतलब थोड़े दिन बाद पैम ने जो उसका जो जिल का जो डॉल हाउस था वो वापस कर दिया। हाउएवर along with the doll house she also give Jill another tiny doll house। ठीक है, टाइनी डॉल हाउस मीन्स छोटा डॉल हाउस, और जो जिल ने उसको पहले दिया था वो बड़ा डॉल हाउस था। तो पैम ने जब उसका डॉल हाउस वापस किया, उसके साथ में एक छोटा डॉल हाउस, मीन्स ये फर्स्ट सरप्राइज हो गया। मतलब उसने एक गिफ्ट दिया छोटा डॉल हाउस, और वो पैम जिल को पता भी नहीं था कि उसका गिफ्ट है। फिर क्या हुआ, योर डॉल हाउस हैड अ बेबी सैड पैम। तो पैम ने बोला कि, तो पैम जिल बोली कि अरे ये तो मेरा है भी नहीं, ये तुमने क्यों दे दिया, मेरा तो केवल बड़ा वाला डॉल हाउस था, मेरा छोटा डॉल हाउस नहीं था। तो पैम ने बोला कि अरे तुम्हारे बड़े डॉल हाउस का छोटा डॉल हाउस है ये, या छोटा बेबी है। तो जिल वंडर्ड हाउ अ प्लास्टिक डॉल हाउस कुड हैव अ बेबी। तो पैम जिल सोच बोलती है अरे ये कैसे हो सकता है, किसी प्लास्टिक के डॉल हाउस का बेबी कैसे हो सकता है। However, she kept the tiny doll house। तो लेकिन वो कुछ सोचती नहीं है, वो कहती है चलो कोई बात नहीं, अब वो अपने पास वो रख लेती है। तो वी आर मूविंग द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अ फ्यू डेज लेटर, मतलब एक गिफ्ट तो हो गया कि छोटा डॉल हाउस उसने दे दिया, एक स्पेशल वे में उसको बताया भी नहीं और दे दिया। अब नेक्स्ट क्या आता है कि फिर अब कुछ दिन बीतते हैं, और पैम वेंट टू द जिल। तो अभी भी बर्थडे नहीं आया है, अभी कुछ दिन बाकी हैं, और पैम जो है वो जिल के घर फिर से गई, और फिर बोलती है मे आई प्लीज बोरो योर वुडन बाउल। क्या मैं तुम्हारा ये वुडन बाउल ले सकती हूँ। मतलब लकड़ी का, वुडन मीन्स मेड ऑफ वुड, मीन्स जो लकड़ी का वुडन हाउस है वो मैं क्या तुम्हारा ले सकती हूँ। ये किसने बोला, पैम ने जिल से बोला। और बर्थडे किसका है, जिल का बर्थडे है, और पैम उसको सरप्राइज देना चाहती है अपने तरीके से, क्योंकि पैम को नए नए तरीकों से गिफ्ट देना पसंद है अपने फ्रेंड्स को। तो वो बोल देती है, जिल बोलती है कि हाँ तुम, मतलब जो पैम है वो उससे बोलती है क्या मैं तुम्हारा ये लकड़ी का कटोरा ले सकती हूँ, बाउल ले सकती हूँ। तो वो बोल देती है जिल हाँ आप मेरा ये लकड़ी का बाउल ले लो। Now the next line is Pam thanked Jill and took the bowl home। फिर पैम क्या करती है, जिल से वो कटोरा ले लेती है और अपने घर ले जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, लेटर शी कम बैक। उसके बाद वो वापस आती है मच बिगर वुडन बॉल, और जब वो वापस आती लेके जाती है छोटा, लेकिन जब वो वापस उसके जिल के घर पे आती है तो एक बड़ा कटोरा लेके आती है। दिस इज नॉट द बाउल आई गेव यू सेड जिल। जिल जैसे ही जिल ने कटोरा देखा, बाउल देखा, तो बोलती है अरे ये तो मेरा कटोरा है ही नहीं, माई बाउल इज स्मॉलर। मेरा जो बाउल था वो तो स्मॉलर है, और जो तुम लाई हो वो बड़ा है, बिगर है, वो मेरा नहीं है। तो नेक्स्ट फिर क्या होता है, यू सी आई पुट सम बिस्किट इन द बाउल सेड पैम इट मस्ट हैव ईटन द बिस्किट एंड ग्रोन बिगर। मीन्स जो पैम है वो जिल को बोलती है कि अरे ये तो मैंने तुम्हारे जो कटोरे में तो बिस्किट रख दिए थे, हो सकता है कि ये बिस्किट खा के तुम्हारा जो छोटा बाउल था वो बड़ा हो गया हो।
The day of Jill's birthday arrived. Now we are in this page. हम इस पेज की सबसे लास्ट लाइन पे हैं. The day of the Jill birthday arrived. मतलब अब पैम का जिल का बर्थडे आ गया. वो दिन आ गया जब जिल का जिस दिन बर्थडे था. पैम wished her at the party. और पैम पार्टी में पहुंची. उसको वहां पहुंचते ही उसको वहां पे जिल को उसने विश किया. I love your ring, said पैम. अब जो पैम थी उसने क्या बोला जिल को कि जिल जो आपने अंगूठी पहन रखी है वो मुझे बहुत पसंद आ रही है. May I borrow it to show it to my mother? फिर वो पैम बोलती है कि जिल मैं क्या इसको ले सकती हूँ अपनी माँ को दिखाने के लिए. Now the next part of the next page, we are moving the next page. नेक्स्ट पेज पे क्या है. ऑफ कोर्स मीन्स जो पहले पेज पे था उसने पूछा कि क्या तुम्हारी अंगूठी बहुत सुंदर है जिल, क्या मैं तुम्हारी अंगूठी अपनी माँ को दिखाने के लिए ले सकती हूँ. तो जिल बोलती है ऑफ कोर्स आप ले लो बट टेक केयर ऑफ इट. लेकिन इसका बहुत ध्यान रखना, मेरी अंगूठी का बहुत ध्यान रखना. इट इज़ वेरी ओल्ड, माई ग्रैंड मदर गिव इट टू मी. और ये क्योंकि ये बहुत पुरानी है, क्योंकि ये मेरी दादी माँ ने मुझे दी है. नेक्स्ट लाइन है आफ्टर द पार्टी. पार्टी के बाद क्या होता है, जब पार्टी फिनिश हो जाती है पैम वेंट टू जिल्स हाउस विद अ सैड. फिर से जो जिल पैम है वो जिल के घर जाती है दुखी फेस के साथ. फिर बोलती है आई एम सॉरी जिल. जिल को बोलती है जिल आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दो. शी सेड योर रिंग इज डेड. उसने बोला, पैम ने बोला कि जो तुमने मुझे रिंग दी थी मेरी माँ को दिखाने के लिए वो तो मर गई. डेड आस्क्ड जिल. मर गई जिल ने बोला. मतलब जिल ने बोला कि वो कैसे हो सकता है कोई. फिर नेक्स्ट है हाउ कैन इट बी. ये कैसे हो सकता है. हाउ कैन समथिंग मेड ऑफ मेटल डाई. ये कैसे हो सकता है कि कोई भी मेटल की चीज मर कैसे सकती है. तो पैम स्माइल. पैम क्या करती है, हंसती है. इफ अ प्लास्टिक डॉल हाउस कैन अ बेबी. तो पैम बोलती है अगर एक प्लास्टिक डॉल हाउस का बेबी हो सकता है, अ वुडन बाउल कैन ग्रो बाय ईटिंग. और एक कटोरा खा के बड़ा हो सकता है. अब देन अ मेटल कैन डाई ऑफ ओल्ड एज. तो क्यों नहीं वो तो एक मेटल की जो रिंग है वो बूढ़े होके मर क्यों नहीं सकती है. शी सैड लाफिंग एट हर फ्रेंड. और ऐसा कहके पैम ऐसा कहके अपनी फ्रेंड पे हंसने. नेक्स्ट है ओ पैम यू एंड योर जोक्स. मीन्स जो वो है जिल है वो बोलती है अरे, मतलब अब जिल समझ चुकी है तो वो बोलती है अरे जिल तुम और तुम्हारे जोक्स. आई विल रिटर्न योर टेनी हाउस एंड वुडन बाउल राइट अवे. मीन्स मैं तुम्हारा वो जो छोटा डॉल हाउस है और वुडन बाउल वापस कर दूंगी, क्योंकि अभी उसको पता नहीं है कि ये मेरा सरप्राइज गिफ्ट है जो पैम मुझे दे रही है. तो पैम क्या बोलती है, नो नहीं, दोज आर योर बर्थडे गिफ्ट सैड पैम. पैम ने बोला कि वो सब तुम वापस नहीं करोगी क्योंकि वो सब तुम्हारे बर्थडे गिफ्ट हैं. उसके बाद क्या होता है कि वो बोलती है आई वॉन्टेड टू गिफ्ट देम टू यू इन अ स्पेशल वे. उसने बोला कि मैं तुमको वो एक स्पेशल वे में देना चाहती थी, सो मैंने तुमको वो दे दिए. इसलिए सब तुम्हारे बर्थडे गिफ्ट हैं और मैंने तुम्हें इसलिए स्पेशल वे में दिए हैं. हियर इज योर रिंग. और ये रही तुम्हारी रिंग. हैप्पी बर्थडे जिल. पैम ने जिल को हैप्पी बर्थडे विश किया. जिल हग्ड हर फ्रेंड. और जिल ने अपनी फ्रेंड पैम को गले लगाया. एंड थैंक फॉर हर फनी गिफ्ट. और उसको उस इतने अच्छे वे में जो उसने गिफ्ट दिए, सरप्राइज दिया है, तो उसके लिए उसको थैंक्स बोला. तो ये था पैम का सरप्राइज. इस तरह उसने अपने फ्रेंड को गिफ्ट दिया. सो नाउ द एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ कंप्लीटेड. नाउ वी आर मूविंग द नेक्स्ट पार्ट. Okay, now we are starting the next part. The next part is answer the following questions. Okay, अब हम लोग दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे चैप्टर का, एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर का. तो एक्सरसाइज में हमने सबसे पहले तो इसमें
हार्ड वर्ड्स हैं जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। और उसके बाद अब आपका आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट। ओके, तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हुज बर्थडे वॉज इट, मतलब किसका बर्थडे था। देयर वॉज जिल्स बर्थडे, जिल का बर्थडे था। व्हाट वॉज, सेकंड है व्हाट वॉज द फर्स्ट गिफ्ट दैट पैम गिव जिल, वो पहला गिफ्ट क्या था जो पैम ने जिल को दिया था। तो द फर्स्ट गिफ्ट दैट पैम गिव जिल वॉज डॉल हाउस, जो गिफ्ट था पैम ने जिल को दिया था पहला गिफ्ट, तो वो क्या था, डॉल हाउस। विच ऑब्जेक्ट दैट मेड ऑफ वुड, मतलब कौन सा ऑब्जेक्ट जो उसने था इस पूरी स्टोरी में जो लकड़ी का बना था। तो बाउल वॉज मेड ऑफ वुड, जो एक कटोरा था वो लकड़ी का बना हुआ था। हु गेव जिल अ रिंग, किसने जिल को रिंग दी थी। ग्रैंड मदर गेव जिल अ रिंग, तो जो दादी जी थी उन्होंने जिल को रिंग दी थी। व्हाट वॉज द रिंग मेड ऑफ, मीन्स जो रिंग थी वो किसकी बनी हुई थी। द रिंग वॉज मेड ऑफ मेटल, जो रिंग थी वो मेटल की बनी हुई थी। तो द क्वेश्चन आंसर पार्ट इज कंप्लीटेड एंड वी आर मूविंग द नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, मीन्स इसमें क्या करना है, फिर वही है, मैंने आपको वीडियो 1 में भी, आपकी पोयम में भी रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट था, मैंने आपको उसमें बताया था कि आपके चैप्टर की, आपकी जो पोयम या फिर चैप्टर होती है उसकी 1 या 2 लाइन दी जाती है, उन 2 लाइन से रिलेटेड उससे कुछ क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं और उसका आपको रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट लिखना होता है। आप रेफरेंस में क्या लिखते हो कि वो जो भी लाइन्स हैं वो किस चैप्टर से ली गई हैं। अगर उसके राइटर दे रखे हैं तो आप राइटर भी ऐड करेंगे, अगर राइटर नहीं दिए रखे हैं तो आप केवल बताएंगे कि ये आपकी किस चैप्टर से है। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में हम जो भी वो लाइन एक्सप्रेस कर रही हो हम उसको लिखते हैं, ठीक है। तो अब फर्स्ट लाइन है योर डॉल हाउस हैज अ बेबी सैड पैम, मीन्स आपकी जो डॉल हाउस है उसका एक बेबी है, उसका एक बेबी है। तो ये किसने बोला, ये पैम ने बोला, इसका आपको रेफरेंस लिखना है। तो रेफरेंस में आप लिखोगे, आपको एक ही लाइन दे रखी है तो एक लाइन के लिए आप दिस लगाओगे, तो रेफरेंस में आप लिखोगे दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द स्टोरी पैम्स सरप्राइज, मीन्स ये जो लाइन है वो पैम सरप्राइज स्टोरी से ली गई है। और कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखोगे, इन दिस लाइन वी कैन सी द कन्वर्सेशन बिटवीन जिल एंड पैम, तो हम इस लाइन में क्या देख सकते हैं, पैम और जिल के बीच जो भी कन्वर्सेशन चल रही है उसको हम देख सकते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके आपको आंसर्स देने होते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हु इज पैम स्पीकिंग टू, मीन्स पैम किससे बातें कर रही है, पैम इज स्पीकिंग टू जिल। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी लाइन से रिलेटेड है व्हाट वाज द डॉल हाउस मेड ऑफ। अब आपको ये स्टोरी में आपने पढ़ा है कि वो जो डॉल हाउस था वो किसका था, तो द डॉल हाउस मेड ऑफ प्लास्टिक, तो जो डॉल हाउस था वो प्लास्टिक का बना हुआ था। नेक्स्ट एंड लास्ट है वॉज पैम टेलिंग द ट्रूथ, क्या पैम सच बोल रही थी, इसका आंसर होगा नो। ओके, सो नाउ द फर्स्ट एक्सप्लेनेशन लाइन्स क्वेश्चन आंसर इज कंप्लीटेड। और जो उसका दूसरा दे रखा है आपको सेम बिल्कुल वैसे ही करना है और मैं इसको ऑलरेडी PDF फाइल में दे चुकी हूँ, तो आपको उसी से ही बिल्कुल सही करना है। एंड प्लीज राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन एंड नो मीनिंग मिस्टेक, आपको अपनी राइटिंग और अपने काम को बिल्कुल साफ लिखना है और मीनिंग मिस्टेक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस वीडियो से रिलेटेड या PDF से रिलेटेड तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, इंग्लिश के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पूछ सकते हैं। ओके, एंड आप PDF से बिल्कुल सेम वैसे ही अपना रिटन वर्क करेंगे जैसा कि मैंने आपको PDF में दे रखा है। एंड लास्ट इज थिंक डिस्कस एंड द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, आपको क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं, आपसे क्वेश्चन आंसर आपको पूछा जाता है कि आप अगर होते या आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या करते,
इस वाले पार्ट, इस एक्सरसाइज में यही करना होता है। नाउ वी आर मूविंग द नेक्स्ट पार्ट, पेज नंबर 15। अब हम पेज नंबर 15 की एक्सरसाइज करेंगे। पेज नंबर 15 में आप सबसे पहले देख रहे होंगे कंपाउंड्स वर्ड्स। ओके, ये मैंने आपको बोर्ड पे भी दे रखा है, यू कैन सी। कंपाउंड मीन्स जोड़ना, मतलब जब टू वर्ड्स मिलके एक वर्ड, नया वर्ड बनता है तो उसको हम कंपाउंड्स बोलते हैं। मतलब टू वर्ड्स कैन बी ज्वाइंड टू मेक अ न्यू वर्ड्स, मतलब जब दो जो वर्ड्स हैं वो आपस में जुड़ के एक नया वर्ड बनाते हैं और जो मीनिंगफुल होता है तो उसको हम कंपाउंड वर्ड बोलते हैं। और जो कंपाउंड वर्ड में दो वर्ड होते हैं अलग अलग, उनका अपना भी एक मीनिंग होता है, उनका खुद का भी एक मीनिंग होता है, और जो नया वर्ड उनसे मिलके बनता है वो भी मीनिंगफुल होता है। यू कैन सी ऑन द बोर्ड, आई जस्ट एक्सप्लेन ऑल द एग्जाम्पल। ओके, here are 1 2 3 4 5 example of compounds word. Now the first word is doll house. Okay, here you can see two words, doll and house. यहाँ पे आप दो वर्ड देख सकते हो, सबसे पहले है डॉल और उसके बाद है हाउस। एज यू नो, आप जानते हो, डॉल मीन्स होता है गुड़िया और हाउस मीन्स होता है घर, मीन्स गुड़िया और घर। उसके बाद जब हम ये इन दोनों को जोड़ के एक न्यू वर्ड बना जिसको कंपाउंड वर्ड बोलते हैं, तो वो क्या मिलके बना, डॉल हाउस, मीन्स गुड़िया का घर। क्या ठीक है? नाउ द सेकेंड वर्ड इज लेडी बर्ड। ठीक है, लेडी बर्ड। तो लेडी मीन्स होती है, लेडी आप जानते हो औरत, और बर्ड मीन्स चिड़िया। तो लेडी बर्ड और इससे मिलके एक वर्ड मिला लेडी बर्ड, जो कि एक चिड़िया का नाम है। लेडी बर्ड एक चिड़िया है। नेक्स्ट है रेनबो, RAIN, रेन BOW, बो, रेनबो। तो रेन का मीन्स होता है बारिश और बो का मीन्स होता है तीर। तो रेनबो अलग अलग है। अब आप देखोगे कि इससे एक नया वर्ड तैयार हुआ है, रेनबो मीन्स, रेनबो ये होता है इंद्रधनुष। जो नया वर्ड तैयार हुआ है उसका मीन्स होता है इंद्रधनुष। नेक्स्ट है बटरफ्लाई। ठीक है, नेक्स्ट है बटरफ्लाई। बटर मीन्स होती है, बटर मीन्स आप जानते हो मक्खन होता है, और जो फ्लाई मीन्स होता है वो मक्खी होती है। तो बटरफ्लाई से मिलके एक नया वर्ड बना बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई जो कि हम तितली को बोलते हैं, बटरफ्लाई जो होता है वो तितली को। तो आप देख रहे हो कि यहाँ जो टू वर्ड्स हैं उनका अपना ओन मीनिंग है, और जो उनसे मिलके एक नया वर्ड तैयार होता है वो भी मीनिंगफुल होता है। लास्ट है सनफ्लावर। सनफ्लावर, सन मीन्स होता है सूरज और फ्लावर मीन्स होता है फूल। तो सनफ्लावर तो, और ये एक फूल का नाम है सनफ्लावर जो सूरजमुखी है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं। तो दीज आर द कंपाउंड वर्ड। ओके, नाउ वी आर मूविंग द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या है, यहाँ पे आपको कुछ नाउन्स दे रखे हैं। उस नाउन्स में आपको कुछ पिक्चर्स दे रखी है, उस पिक्चर्स के नीचे उसकी स्पेलिंग्स, उनके वर्ड्स दे रखे हैं, स्पेलिंग्स दे रखी हैं, बट उन स्पेलिंग्स को फिल नहीं किया गया है। आपको उस पिक्चर को देख के पहचानना है कि वो उसकी स्पेलिंग क्या हो सकती है। उसके फर्स्ट या लास्ट लेटर या मिडिल का लेटर आपको दे दिया जाता है। तो सबसे पहले जो है वो है एक लड़की बनी हुई है और उसके नीचे है GL और 2 बीच में ब्लैंक्स हैं। अब आपको पहचानना है कि ये लड़की बनी और G है, तो आप जानते हो G फॉर गर्ल, तो आप यहाँ पे गर्ल की मीनिंग फिल कर दोगे। नेक्स्ट है कैट। अब उसी तरह कैट को फिल कर दीजिएगा।
फिर मैंगो का पिक्चर दे रखा, आप मैंगो को फिल कर दीजिएगा। उसके बाद एक बिल्डिंग दे रखी है, वो बिल्डिंग कौन सी ये आपको नहीं पता है, लेकिन स्पेलिंग्स में 2 वर्ड्स इन्होंने दे रखे हैं जो कि है SCH। SCH से आप जान गए होंगे कि ये एक्चुअली स्कूल की हाफ मीनिंग, स्कूल की आधी मीनिंग दे रखी है और 3 ब्लैंक उन्होंने छोड़ दिए हैं। तो SCH उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है और 3 ब्लैंक्स में आपको OOL लिखना है। ओके, सो दिस इज कंप्लीटेड, नेम लिखने हैं। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज नंबर सी पे। नंबर सी पे आपको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन लिखने हैं। कॉमन नाउन आपको मैं ग्रामर में एक्चुअली बताऊंगी कि कॉमन नाउन क्या होता है और प्रॉपर नाउन क्या होता है। अभी मैं आपको ओनली इसके बारे में एक डिफिनेशन दे देती हूँ। जो कॉमन नाउन होते हैं वो कोई भी नेमिंग वर्ड हो जाता है, जैसे आपने एनिमल बोल दिया, बर्ड बोल दिया, या फिर बेबी बोल दिया, स्टूडेंट बेबी बोल दिया, तो स्टूडेंट बोलते, तो ये सब कॉमन हो गए। बट अगर किसी एनिमल का नाम ले लिया, जैसे एनिमल है या कोई डॉगी है उसका नाम शेरू है, तो वो शेरू एक प्रॉपर नेम हो गया उसका। अगर कोई बॉय है तो वो कॉमन हो जाएगा, लेकिन अगर उस बॉय का नाम राज है, रोहित है, तो वो एक प्रॉपर हो जाएगा कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात की जा रही है। मैं आपको ये पार्ट आपके ग्रामर पोर्शन में बताऊंगी। सो आपको यहाँ पे कुछ कॉमन नाउन दे रखे हैं, उन्होंने नाम दे, कॉमन नाउन में उन्होंने बता रखा है कि कंट्री, तो उसमें आप एक प्रॉपर नाउन बताओगे, किसी भी एक कंट्री का नाम बता दोगे। जैसे इसमें इंडिया दे रखा है, उसके बाद उन्होंने बोला है कि कोई गर्ल, तो गर्ल का एक स्पेसिफिक नेम आप बता दीजिए, तो आपने रिया भर दिया और सृष्टि भर दिया और कृतिका भर दिया, कुछ भी आप कर सकते हैं। फिर मंथ जो होता है वो आप कॉमन नाउन है, लेकिन अगर कोई मंथ आप लोगे, जैसे अप्रैल ले लिया, मार्च ले लिया, मई, तो ये प्रॉपर, क्योंकि हर मंथ का अपना अपना नाम होता है, तो वो आप यहाँ पे एक मंथ भर दोगे। उसके बाद कोई एक्टर तो सभी होते हैं, लेकिन जब आप किसी का नाम लेते हो तो वो स्पेसिफिक एक एक्टर हो जाता है, प्रॉपर नेम हो जाता है, तो आप इसमें किसी भी एक्टर का नाम भर दोगे। एक डे भी इसी तरह होता है कि जैसे डे है तो वो आप प्रॉपर बोलते हो कि दिन चल रहा है, लेकिन जब कोई दिन आपसे पूछेगा कि आज कौन सा दिन है, तो आप एक प्रॉपर नेम बोलोगे कि आज संडे है, मंडे है, तो आप यहाँ पे डे भर दोगे। नेक्स्ट आपका है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या होता है कि आपको एक उसमें लिखना होता है कि ABC के ऑर्डर में लिखना होता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको ABC के ऑर्डर में लिखना होता है, मीन्स A से लेके Z तक के ऑर्डर में लिखना होता है। जैसे मान लो आपको दे रखा है एप्पल, ऑरेंज, बनाना, कैट, तो आप सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फर्स्ट लेटर देखोगे कि क्या होता है, तो फर्स्ट लेटर में एप्पल का A पहले आता है, तो आप एप्पल की स्पेलिंग पहले लिखोगे। उसके बाद आप जो है वो क्या कहते हैं, फिर बनाना की लिखोगे, फिर कैट लिखोगे, ऑरेंज। ये आपका ग्रामर पार्ट है, मैं आपको ग्रामर में इसको अच्छे से समझा दूंगी। एंड नेक्स्ट पार्ट है, इसमें आपको पेज नंबर 16 पे है, लास्ट है कि एक बैग दे रखा है और फिर उसमें आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, तो आपको इसमें भरना है कि इस बैग में क्या क्या चीज़ें हैं। तो आप देख सकते हो इसमें बुक है, नोटबुक है, पेंसिल है, लंच बॉक्स है। एक स्कूल बैग में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो आपको इसमें लिखना है। एंड द लास्ट इज और पेज नंबर 17 पे जो कि लास्ट है इसका, उस पर आपको एक वो दे रखी है बर्थडे पार्टी पे, और उस पर आपको लिखना है, एक स्टोरी बनानी है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको PDF फाइल पे दे रखी है, मैं उसको फिर से बोल देती हूँ। दिस इट इज और फिल इन द ब्लैंक्स बर्थडे, मीन्स आज बर्थडे है किसका, आप किसी का भी नाम भर दो, जॉय, रिया, टिया, किसी का भी नाम भर दो। उसके बाद सेकंड है जॉय इज, और किसका फ्रेंड है, तो हर्स बेस्ट फ्रेंड। उसके बाद आप जो भी है आप देखिए, फिर है द प्लेस इज डेकोरेटेड, और जो भी बर्थडे हॉल होता है, बर्थडे रूम होता है, वो किससे किससे डेकोरेटेड होता है, आपको पता है, बलून्स होते, स्टेप्स होती, झालर्स होती, स्टार्स होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों से वो जो रूम है वो डेकोरेट होता है। उसके बाद फिर आपको है द
एंजॉय कट्स। अब अगर जब बर्थडे है तो वो जो बच्चा है वो क्या कट करेगा, केक कट करेगा और ब्लोज द कैंडल, कैंडल को फूकेगा, ठीक है। और फिर चिल्ड्रंस क्या क्या खाएंगे, केक खाएंगे, कैंडीज खाएंगे, समोसा खाएंगे, पेस्ट्री खाएंगे और पेटीज खाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बर्थडे में खाई जाती है। तो आप मैंने इसको PDF पे दे रखा है, आप उसको कंप्लीट कर लेंगे और मैंने इसको समझा भी दिया है। आई होप आप सभी को ये चैप्टर एक्सरसाइज सब समझ में आया होगा। सो प्लीज़ कंप्लीट योर वर्क and writing should be neat and clean and no meaning mistake, and learn this chapter. Thank you.